नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं आधुनिक कलाकार में रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक कलाकार हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को, ठीक है। अब देखिए, इनका जो स्थान था जोरासांको ठाकुरबाड़ी में। कहाँ हुआ था? जोरासांको ठाकुरबाड़ी में, ठीक। अब देखिए, इनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी थी। ये प्रसिद्ध थे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक। इनकी प्रसिद्धि थी विश्वविख्यात कवि, दार्शनिक, और क्या थे ये साथ में? विश्वविख्यात कवि, दार्शनिक, और ये एक साहित्यकार भी थे। साहित्यकार। देखिए, कवि से आपको याद आया होगा, मैंने लिखाया है विश्वविख्यात कवि। तो विश्वविख्यात कवि थे, इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं आपको पता भी होगा। जन गण मन, ये क्या है? भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान रचना इन्होंने लिखी है। और दूसरी चीज आती है आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बांग्ला, ये क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ठीक है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इनकी कर्मभूमि क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि है शांति निकेतन, ठीक। ये देखिए, इनकी कर्मभूमि है शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिएगा, विचित्रा क्लब की स्थापना, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1915। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यहां से आता है, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? एक बार नहीं, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। 1915 में। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से यहां से प्रश्न आते हैं। अच्छा, शांति निकेतन कहाँ स्थित है? वीरभूमि, पश्चिमी बंगाल। शांति निकेतन कहाँ है? वीरभूमि, जहां पर है उसको वीरभूमि कहा जाता है। बोलपुर में है, पश्चिमी बंगाल। कभी कभी बोलपुर भी लिखा आता है, तो बोलपुर या वीरभूमि के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया, विचित्रा क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? ऊपर लिख लीजिएगा, कहाँ हुई थी विचित्रा क्लब की स्थापना? यहां मैं लिख रही हूं, ये हुई थी जोरासांको में। जोरासांको में विचित्रा क्लब की स्थापना अगर पूछे कहाँ हुई थी, तो लिखेंगे जोरासांको में विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी।
ठीक है, 1915 ईस्वी में। कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ये नीचे कला भवन कौन सा? शांति निकेतन में। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 1919 ईस्वी में। यहां से प्रश्न जरूर आएगा, याद रखेंगे इसको जो मैं बता रही हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था साहित्य में। किस चीज के लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार? साहित्य के लिए दिया गया था। देखिए, साहित्य के लिए। अब देखिए, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हैं? तो मैं एक नोट करके आप लिखेंगे, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए सन 1913 में। नोबेल पुरस्कार इनको मिला था किस लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि की रचना की थी, साहित्य के लिए से दिया गया है। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में। इसी के आगे मैं लिख देती हूँ 1913 ईस्वी में। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार का पूरा आ गया है यहाँ। प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? पेरिस में। और पेरिस में कब लगी थी ये भी पूछ लेता है। तो इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में 1930 ईस्वी में लगाई गई थी। ठीक है, 1930 ईस्वी में। चित्रों की समानता, तो इनके चित्रों में जो समानता है वो पॉल क्ली, समानता पॉल क्ली की देखने को मिलती है। पॉल क्ली। ठीक, अब देखिएगा, सबसे बड़ा यहां से जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि रविंद्रनाथ ने चित्रकला को, क्योंकि एक साहित्यकार थे, एक दार्शनिक थे, तो चित्रकला को इन्होंने कब अपनाया? तो यहां से सबसे बड़ा सवाल है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो रविंद्रनाथ ने चित्रकला को उम्र के 70वें पड़ाव पर अपनाया था। देखिए, इनकी उम्र काफी हो चुकी थी उस समय जिस समय इन्होंने चित्रकला शुरू की। लोगों के मानिएगा कि कलम लड़खड़ाने लगती है जिस समय इन्होंने चित्रकला शुरू की थी, लेकिन उस समय भी इन्होंने चित्रकारी की और बहुत ही सुंदर चित्र बनाए थे। जो चित्र आज आप देखेंगे, इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी भी पेरिस में लगी थी। तो कुल चित्र इन्होंने कितने बनाए थे, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो 2500 के लगभग कुल चित्र 2500 के लगभग इन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, इनका माध्यम क्या था? सबसे बड़ी चीज है माध्यम। तो इनका जो माध्यम था चित्रों का, वह था स्याही, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखुड़ियां। स्याही मतलब पेन से स्याही, और जैसे रंगीन फूलों की पंखुड़ियां होती हैं, पेंसिल है, फूलों की पंखुड़ियों से जो प्राप्त रंग होते हैं। पेंसिल फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त रंग, इस तरह से ये इनका माध्यम था। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने ड्राई पॉइंट, पेस्टल, एचिंग तथा जल रंग में भी काम किया था। देखिए, इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर, जन्म शताब्दी कब, कौन सी जन्म शताब्दी? तो इनकी जन्म शताब्दी थी 150वीं 2011 में।
प्रश्न आया हुआ है 150 भी, कब? 2011 में। तो इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कला प्रदर्शनी, द लास्ट हार्वेस्ट कला प्रदर्शनी, इसका आयोजन किया गया था इनकी 150वीं जन्म शताब्दी पर 2011 में। आप देखेंगे किसके निर्देशन में? आर शिव के, जो कला इतिहासकार हैं, आर शिव कला इतिहासकार हैं, उनके निर्देशन में किया गया था। निर्देशन आर शिव। आर शिव कौन है? कला इतिहासकार। इनके निर्देशन में किया गया था। अब देखिए इनके चित्र हैं वो मैं आपको दूंगी। इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। इनके चित्र आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमेशा की तरह मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको हमेशा टेलीग्राम ग्रुप पर इनके चित्र देती हूं, वैसे ही आपको इनके चित्र मिल जाएंगे।